तो एक ये वाला भी एक मेन इशू है कि फॉर एग्जांपल आप अभी ये लोग ले आए एक टीम मेंबर और कोई लड़का या लड़की जो डील आउट कर रहा है कस्टमर्स के साथ, वो दिन के 20 ऑर्डर जनरेट करना लग गई है, सही है। अब ये लोग सोच रहे हैं कि यार मार्केटिंग बजट बढ़ाएं, ज़्यादा कस्टमर्स आए। तो जब मार्केटिंग बजट बढ़ाना इतना मुश्किल नहीं है, ज़्यादा कस्टमर्स लाना मुश्किल नहीं है, उनको डील करना मुश्किल है। उसके लिए ये पहले ये सोचेंगे कि यार एक और बंदी लानी है जो लॉयल हो, जो सेट हो, सही से काम करे, ये सारी चीज़ें उसकी मैनेज करके फिर आपको ऑडियंस ज़्यादा लानी पड़ेगी। तो एक पूरा प्रोसीजर है। लेकिन वेबसाइट के केस में ये नहीं होगा, आपने सिर्फ मार्केटिंग बजट बढ़ाना है। समझ आ रही है? इजी टू स्केल। और बताओ, ग्लोबली रीच करना इजी होगा। वैसे यही कॉमर्स का वो है, लेकिन सही है, ये भी है। यार वैसे तो चैट के ऊपर भी ग्लोबली रीच हो सकता है, तो क्या वेबसाइट पे क्या खास है? हाँ हाँ, नहीं मुझे नहीं समझ आई। वो तो हो गया ना कि 24/7 सर्विस है, वो अलग पॉइंट है। एक ये वाला है कि हर तरह की मल्टी लैंग्वेज के कस्टमर्स को डील किया जा सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल, अच्छा हमारे यहाँ पे इतना बड़ा इशू नहीं है, हम लोग इंग्लिश ही नॉर्मली डील आउट कर रहे होते। स्पेन वगैरह में या कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे वो स्ट्रिक्ट होते हैं कि वो सिर्फ वही लैंग्वेज यूज़ करते हैं, स्पेनिश, सिर्फ स्पेनिश, सही है। बहुत सारे कंट्रीज है, यूक्रेन के जो लोग हैं वो सिर्फ यूक्रेन की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, सही है। या बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिनकी लैंग्वेज थोड़ी सी काफ़ी डिफरेंट है और वो सिर्फ अपनी यूज़ करते हैं। वो इवन वेबसाइट भी उनकी नॉर्मली वही बनी हुई है। तो आप मल्टी लैंग्वेज की वेबसाइट बना सकते हैं और वो उससे ग्लोबली रीच कर सकते हैं। लेकिन ये अभी हम यहाँ नहीं रखेंगे, इधर हम मेन पॉइंट रखेंगे। और बताओ, ये एक टूल है जस्ट, बस मतलब इस पे कोई आता है याद तो बताओ। अब आ जाते हैं, अच्छा वेबसाइट मेनली फ्रंट स्टोर यही होता है, लेकिन हम अब आगे जो डिस्कस कर रहे हैं मेनली वो डिस्कस कर रहे हैं ये वेबसाइट में ही आएगा, लेकिन वेबसाइट से थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं सिर्फ इधर अलग लिख रहा हूँ, किसी वजह से डिफरेंट है। अच्छा अच्छा, हेल्प इन इन्वेंट्री हैंडलिंग। अच्छा, इन्वेंट्री हैंडलिंग में वेबसाइट नहीं, पीछे पूरा साथ सॉफ्टवेयर होता है, सही है। शॉपिफाई का सॉफ्टवेयर कंप्लीट होता है, ये वेबसाइट का हिस्सा नहीं होता। वेबसाइट सिर्फ फ्रंट स्टोर को बोलते हैं, सही है। वो आप किसी भी चीज़ से इंटीग्रेट कर लो। लेकिन हम लोग अभी अलग अलग थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ रखो अपने जहन में। वेबसाइट सिर्फ फ्रंट स्टोर होता है, सही है। हम शॉपिफाई यूज करते हैं, वर्डप्रेस भी यूज करते हैं, वो कंप्लीट पैकेज होता है, वेबसाइट प्लस सास सॉफ्टवेयर, वेबसाइट प्लस सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के क्या क्या फायदे? पहले इन्वेंट्री हैंडलिंग में हेल्प आउट करता है। कोई यूनिट खत्म हो गया, चैट में भी नहीं पता चलता, अचानक से पता चलता है कि यार 10 अगर प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट अचानक से खत्म हो गया, उसके एक्स्ट्रा ऑर्डर ले लिए, सही है। लेकिन शॉपिफाई में क्या होता है, या अगर हम सॉफ्टवेयर जब हम यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे ही प्रोडक्ट खत्म होता है वो वहां से प्रोडक्ट हट जाता है, आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, सही है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं लेता। इसके अलावा इन्वेंट्री हैंडलिंग में कितने यूनिट आए, कितने गए, ये सारी चीज़ों में ये सॉफ्टवेयर हेल्प आउट करता है, जो हम शॉपिफाई पढ़ेंगे। दूसरा क्या है, ऑटोमेशन में हेल्प आउट करता है। ऑटोमेशन किस किस चीज़ की? इन्वेंट्री की। सेल्स आई, यूनिट्स कम होते गए, ऑर्डर्स बनते गए। इसके अलावा अगर आपने ऑटोमेटेड किया हुआ है
कुरियर कंपनी को अपना एक्सेस दिया हुआ है, तो कुरियर कंपनी के पास डायरेक्ट ऑर्डर जाते रहेंगे, सही है, और वहां से फुलफिल होते रहेंगे। आप एक बंदा अकेले बैठ के भी 50 लाख का बिजनेस रन कर सकता है विद द हेल्प ऑफ शॉपिफाई, ठीक है। और मैंने ऐसे बंदे देखे हैं, बहुत सिंपल है ये, इतना मुश्किल नहीं है। और इसके अलावा फाइनेंस की ऑटोमेशन, शॉपिफाई सब कुछ कैलकुलेट करके देगा, आपकी फाइनेंस भी कैलकुलेट करके देगा, आपको कितने का प्रोडक्ट आया, उसमें से कितना ग्रॉस मार्जिन बचा, सही है, कितने % रिटर्न हुए, क्या हो रहा है, सारी चीजें A to Z। दूसरा क्या है, फाइनेंस में ऑटोमेशन रखेगा, इन्वेंट्री में ऑटोमेशन रखेगा, डेटा मैनेजमेंट। कल ही मेरा एक दोस्त है, उसका एक स्टोर हम स्टार्ट करवाया था और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी अभी 15-20 सेल आने लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एंड वो शादी कर रहा है, अब 15-20 सेल आ गए उसकी। हाँ, तो वो मुझे ये बोल रहा था कि वो अपना इशू बताया था, वो अभी शॉपिफाई पे नहीं किया। अच्छा, इशू है, वो कह रहे हैं 15-20 ऑर्डर आ रहे हैं ना, तो एक एक कस्टमर का डेटा मैनेज करना बहुत मुश्किल है, और कस्टमर्स की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मेरे हाथ से जा रही है, मतलब मेरे पास डेटा नहीं है कि कौन से कस्टमर ने कब ऑर्डर लिया था, ये डेटा मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है, सही है। जब हम शॉपिफाई यूज करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर इसकी जगह यूज करते हैं, और भी सॉफ्टवेयर है, वो क्या करते हैं कि एक मतलब कस्टमर का ने ऑर्डर दे दिया ना, तो क्या होता है, कस्टमर का एक डेटा बन जाता है, भाई ये कस्टमर है, इसका नंबर ये है, इसके एड्रेस डिटेल्स वगैरह ये है, और इसने ऑर्डर नंबर जनरेट हो जाता है खुद ही कि इसने ये ऑर्डर दिया है। जब वो दूसरी मर्तबा आता है तो फिर दोबारा से वहां पर आ जाता है कि इस कस्टमर ने 2 ऑर्डर दिए, इस कस्टमर ने 3 ऑर्डर दिए, और हमारे पास हमेशा के लिए डेटा सेव रहता है कि हमारे पास इतने कस्टमर्स आए हैं, उन्होंने इतने % ये वाला यूनिट खरीदा है, इतने % ये वाला यूनिट खरीदा है, इसका ये कलर पसंद किया है, समझ आ रही है। तो हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा जमा हो जाता है, जिसपे डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी हो जाती है। डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी 10 प्रोडक्ट है, आपकी एक गंदी आदत है कि आप जब भी ऑर्डर करना होता है तो सबके 100 यूनिट ऑर्डर कर रहे हो, आपके पास डेटा नहीं है कौन सी चीज ज्यादा बिकेगी, कौन सी चीज कम बिकेगी, आप रेंडमली चीजें बेच रहे हो। लेकिन विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर आपको कैलकुलेट करके दे देगा कि भाई 7 दिन में ना, फॉर एग्जांपल आपने एक कैलकुलेशन रख ली कि मेरे पास कम से कम भी 10 दिन का स्टॉक होना चाहिए, ये शॉपिफाई खुद कैलकुलेट करके दे देता है, दिन में इस प्रोडक्ट के इतने यूनिट बिकते हैं, फॉर एग्जांपल 2 यूनिट बिकते हैं, तो आपने कितने रखने, 20 रखने। जब 20 से नीचे होंगे अलर्ट दे देगा आपको, समझ आई कि भाई 20 से 20 पे आ गए तो आप नेक्स्ट 20 का ऑर्डर दे दोगे। समझ आ रही है बात या नहीं? ये बहुत बड़े इश्यूज हैं, जब हम जाते हैं 10-15 ऑर्डर पे, ये बहुत बड़ा इशू बन जाता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट, अच्छा डेटा चोरी होने का भी बड़ा होता है। अगर आप नॉर्मल शीट वगैरह पे रखोगे तो उस पे एक्सेसेस देना, आपकी टीम वगैरह को एक्सेस दे रहे हो, पूरा डेटा चोरी कर सकता है। शॉपिफाई पे डेटा चोरी एक साथ नहीं कर सकता, वो 2-4 कस्टमर 10 कस्टमर का डेटा चोरी कर सकता है, इससे ज्यादा कस्टमर्स का डेटा चोरी नहीं कर सकता वो। अच्छा, टीम हैंडलिंग, टीम हैंडलिंग में सॉफ्टवेयर बहुत हेल्प आउट करता है। फॉर एग्जांपल आपका एक बिजनेस है, बिजनेस में आपने 2-3 बंदे और बंदियां रख ली हैं। अब किसी पे भी आप पूरा ट्रस्ट नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, तो आप क्या नॉर्मल अगर शीट पे बिजनेस बना रहे हो ना, तो उसके शीट शेयर की या आपने कहीं भी बिजनेस बनाया, उसको सारा डेटा चला गया। आप नहीं शो करना चाह रहे कि आपका मतलब सेल्स की टीम को इन्वेंट्री वालों का काम नहीं शो करना चाह रहे, इन्वेंट्री वाले को सेल्स और प्रोडक्शन वालों का शो नहीं करना चाह रहे, प्रोडक्शन वालों को इन दोनों का शो नहीं करना चाह रहे, फाइनेंस वालों को इन तीनों का शो नहीं करना चाह रहे। विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर आप ये कर सकते हो। हर किसी की पता होगा परमिशंस लिमिटेड दे दो, सही है, परमिशन आप लिमिटेड दोगे, सेल्स को सेल्स की परमिशन दे दी, इसके अलावा उसको कुछ शो नहीं होगा उसके पैनल में। इन्वेंट्री वाले को उसकी परमिशन दे दी, इसके अलावा कुछ उसे शो नहीं होगा। अच्छा, फाइनेंस वाले को अपना फाइनेंस का एक्सेस दे दिया, इसके अलावा उसको और कोई चीज शो नहीं होगी। समझ आई? और ये बहुत बड़ी चीज है,
जब हम 4-5 बंदे भी हायर कर लेना, 4-5 बंदे, फॉर एग्जांपल अगर आप अभी 50 ऑर्डर पे ही चले जाओ तो आपको 4 बंदे तो रखने पड़ेंगे। 4 बंदे भी हायर कर लेते हो तो आपके लिए बड़ा इशू बन जाता है कि एक तो हरामी निकलता है उसमें और बहुत डर लगाता है। तुम हो? अच्छा, अरे हमारी टीम में सही है, ठीक है। क्या सेठ ही तो नहीं है? तो ये एक बहुत मेन पॉइंट है जो कि हमें सॉफ्टवेयर हेल्प आउट करता है। अच्छा, ऑटोमेशन और किस चीज की हो सकती है? इन्वेंट्री की हो गई, फाइनेंस की हो गई, डेटा मैनेजमेंट की हो गई और टीम एंडिंग की हो गई। डेटा मैनेजमेंट समझ आया? डेटा मैनेजमेंट की कोई जल्दी से एक एग्जांपल दे दे। यार